गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 6 को हम आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको मेरे कल के वीडियो में जो है नियुक्तिकरण के बारे में बताया था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट की कितनी प्रोसेस होती है। उसके अंतर्गत मैंने आपको रिक्रूटमेंट की मेथड्स बताई थी कि कितनी मेथड होती हैं। दो मेथड इसमें मैंने बताई थी आपको, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम बात करते हैं आगे सिलेक्शन के बारे में कि रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। सिलेक्शन क्या होता है? यानी कि चयन से आशय बाहरी व्यक्तियों का साक्षात्कार लेकर कर्मचारियों को नियुक्त करना होता है। भर्ती के पश्चात चयन की प्रक्रिया होती है। चयन का सारा कार्यक्रम संस्था की रीति और नीतियों पर आधारित होता है। कर्मचारियों का चयन वास्तव में एक विशेष एक निर्णय संबंधी योजना और इसे करते समय पर्याप्त सावधानी एवं कुशलता बरतनी चाहिए। अनुपयुक्त एवं त्रुटिपूर्ण चयन पूरे संस्था के लिए हानिकारक होता है। उचित व्यक्ति को उचित कार्य मिले, यही चयन का मेन उद्देश्य होता है। तो चयन के अंतर्गत क्या होता है कि मेन उद्देश्य यही होता है चयन का कि हम एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो उचित हो, उस कार्य को करने के लिए उचित होना चाहिए जो कार्य हम उस बंदे से करवाना चाहते हैं। तो उस कार्य को करने के लिए जो व्यक्ति उचित होगा उसे ही हम चयन के अंतर्गत चयन करते हैं। ठीक है। अब इसकी परिभाषा में हम बात करते हैं कि चयन वह प्रक्रिया है, प्रोफेसर बॉर्डर के अनुसार चयन वह प्रक्रिया होती है जिसमें रोजगार के प्रार्थियों को दो भागों में विभक्त किया जाता है या बांट दिया जाता है। वे जिन्हें रोजगार दिया जाना है और वे जिन्हें रोजगार नहीं दिया जाना है। मतलब चयन के अंतर्गत क्या होता है कि हम दो भागों में उसको बांट देते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, रिक्रूटमेंट के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों का आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं हमें। अब उसमें से हम क्या कर सकते हैं कि कितने लोगों को हमको रोजगार देना है ये हम चयन करेंगे, और कितने लोगों को रोजगार नहीं देना उनकी फाइलिंग हम अलग कर देंगे। जैसे अब उनकी फाइलिंग कैसे अलग होगी? या तो उनकी फाइलिंग में कोई ना कोई दिक्कत होगी, जैसे कि उनके मार्क्स कम होंगे, उनके रिज़ल्ट जो हमने क्वालिफिकेशन मांगी है वो क्वालिफिकेशन उनके पास नहीं होगी, या उनकी एज कम होगी, या जो भी एनीथिंग, कोई भी कारण यहाँ पर हो सकते हैं। तो उससे उनका फाइलिंग क्या होती है? रिजेक्ट हो जाती है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। और दूसरा, जिन्हें हमें रोजगार देना है उनकी फाइलिंग हम अलग कर देंगे, तो वो चयन कहलाता है। कुंटच और डोनेल के अनुसार प्रबंधकीय चयन विभिन्न प्रार्थियों में से रिक्त पद के सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों का चयन, तार्किक चुनाव करना। तो चयन का एक और मतलब क्या है कि प्रबंधकीय चयन विभिन्न प्रार्थी, यानी कि जो अलग अलग व्यक्ति जो आवेदन हमें करते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को रिक्त पद के लिए तार्किक तरीके से चुनना है, यानी कि उसको उसके वैज्ञानिक तरीके से उसका चुनाव करना है। यानी कि उसे एक एग्ज़ाम के थ्रू हम क्या करेंगे, चयन करेंगे, ताकि हमारे बिजनेस के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर सके। अब चयन को ध्यान के सिद्धांत क्या क्या होते हैं? चयन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन या प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, या हम बात कर सकते हैं कि फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग एम्प्लॉय। कर्मचारी के चयन के समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहले क्या होना चाहिए? चयन का कार्य योग्य व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। मतलब अगर हम चयन करवा रहे हैं किसी व्यक्ति से, तो चयन का कार्य किसी योग्य व्यक्ति को हम सौंपें। ठीक है। मतलब ऐसा व्यक्ति चयन करना चाहिए जो पहले से ही पढ़ा लिखा हो, वो सारी चीज़ों को जानता हो, हमारे बिजनेस का अनुभवी व्यक्ति हो, हमारी संस्था का अनुभवी व्यक्ति हो, और वो सारी चीज़ों को
मतलब जिस व्यक्ति को हम प्रोसेस में यानी कि चयन करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में वो देखकर या बातें उसकी सुनकर उसका ठीक से उसको देख सके, उसको समझ सके, उसको चयन कर सके। उसके बाद होता है चयन निर्धारित परिमापों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो निर्धारित स्टैंडर्ड आपको पहले से ही बनाने पड़ेंगे। निर्धारित स्टैंडर्ड क्या होते हैं कि जैसे चयन की हमें क्या चीज़ें की ज़रूरत है। जैसे मान लो कि हमारी एजुकेशन, कि हमको कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड पहले से तैयार करना पड़ेगा। सामने वाले का जो है जिसको हम बोलते हैं टारगेट, जो टास्क है, टास्क हमें पहले से बताना पड़ेगा, उसे पहले से हमको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसकी सैलरी, वो कितनी सैलरी में काम करना चाहता है, हम कितनी सैलरी में काम कर देना चाहते हैं, ये सारे जो है पहले से ही हमको आधार बनाना पड़ेंगे। चयन के लिए आंतरिक और बाहर दोनों स्रोतों का उपयोग करना हो चाहिए। तो जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, इन दोनों का ही यूज़ हम कर सकते हैं। चयन नीति उपक्रम की सामान्य एवं सभी वर्गीय नीतियों के अनुरूप होनी चाहिए। चयन की नीति कठोर न होकर लोचपूर्ण होनी चाहिए। भिन्न भिन्न पदों के लिए भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। चयन नीति सरल, स्पष्ट और न्याय संगत होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ प्रोसीजर हैं, चयन के प्रिंसिपल हैं, फैक्टर हैं। अब हम आगे बात करते हैं चयन की प्रक्रिया। तो प्रोसेस क्या होगी? तो चयन के लिए सबसे पहले तो क्या होगा कि हमें आवेदन पत्रों की प्राप्ति होगी। सर्वप्रथम कार्य के इच्छुक व्यक्तियों से प्रारंभिक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं। आवेदन पत्र सशुल्क या निःशुल्क किए जा सकते हैं। पूर्ति किए गए आवेदन पत्रों में से आवेदन पत्रों में क्या होना चाहिए कि अभ्यर्थी यानी कि जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है उसकी वांछित जानकारी मिल जाएगी। उससे आवेदन से हमें क्या होता है, उनकी जानकारी हमें मिल जाती है। जैसे कि नाम, पापा का नाम, उम्र, पता, हाइट वाइट, जो भी वज़न वज़न, उन एजुकेशन, सारी चीज़ें हमें क्या होती है कि आवेदन के द्वारा प्राप्त हो जाती है। फिर सेकेंड, प्रारंभिक साक्षात्कार होता है। जब आवेदकों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो हम साक्षात्कार के माध्यम से अयोग्य प्रार्थियों को अलग कर दिया जाता है। ठीक है। तो जब हमारे पास क्या होता है कि आवेदन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्रूटमेंट निकलता है, तो रिक्रूटमेंट निकलने के बाद क्या होता है कि जब जैसे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं कि एक एग्ज़ाम लेते हैं। एक एग्ज़ाम लेने के बाद उनमें से बहुत से लोगों को वो पहले ही अलग कर देते हैं। उसके बाद प्रारंभिक साक्षात्कार के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि आवेदकों की बुद्धि, कला, कौशल और का प्रशिक्षण किया जाता है। इस प्रशिक्षण में सफल होने वाले व्यक्तियों का ही हम मुख्य परीक्षण में शामिल करते हैं। तो प्रारंभिक साक्षात्कार यानी कि जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ उसमें वो व्यक्ति फेल हो गए। अब जो कुछ बचेंगे उनका हम फाइनल परीक्षण यानी कि अलग से इंटरव्यू एक और लेते हैं उनका। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, कोरे आवेदन पत्रों की पूर्ति एवं जांच। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक खाली कागज़ पर उनका साक्षात्कार लेंगे। प्रारंभिक साक्षात्कार में जो सफल व्यक्ति होते हैं उन्हें हम क्या करेंगे एक कोरे कागज़ पर एक और आवेदन, मुख्यतः निम्न बातों का विवरण उसमें हम लेंगे, जैसे नाम, पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, लंबाई, वजन, दृष्टि क्षमता, आदत जो भी रहती है उनके अभ्यर्थी की अपेक्षित सैलरी कितनी होगी या अन्य वांछित जानकारी हम उनसे ले लेते हैं। उसके बाद मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण लेते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या होगा, चयन का मुख्य आधार मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण होता है। इसे मुख्य प्रशिक्षण भी कहा जाता है। यह परीक्षण प्रायः लिखित रूप में लिया जाता है। इसके अंतर्गत संस्था अपनी इसके अंतर्गत संस्था अपनी
कार्य संबंधी अपेक्षा के अनुसार परीक्षण संपन्न कराती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित जानकारी जैसे बुद्धि, अभिरुचि और व्यक्तिगत, यानी कि इंटरनल टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है और परफॉर्मेंस टेस्ट भी आपका होता है। अलग अलग प्रकार से एग्ज़ाम यहाँ पर ली जाती है। व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है। अब उस एग्ज़ाम में पास होने के बाद आपका व्यक्तिगत इंटरव्यू होता है, जिसमें आपके बुद्धि और योग्यता का मौखिक रूप से आपकी तर्क शक्ति का उपयोग प्रशिक्षण लिया जा रहा है कि आप कितने हाजिर जवाब हो, या आप किस प्रश्न का उत्तर कितनी देरी में दे रहे हैं, या आपका बुद्धि परीक्षण या मौखिक परीक्षण आपका होता है। स्वास्थ्य परीक्षण भी इसके अंतर्गत आता है। अब उसके बाद आपका स्वास्थ्य परीक्षण भी आ जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण में आपकी लंबाई, वजन, दृष्टि क्षमता, किसी गंभीर बीमारी के ग्रस्त होने के संबंधी परीक्षण यहाँ पर किए जाते हैं। विभागाध्यक्ष की स्वीकृति, उसके बाद उपयुक्त समस्त परीक्षण में सफल होने के बाद आपका जो विभागाध्यक्ष होता है, संस्था द्वारा अधिकृत प्रबंधक द्वारा कार्य पर नियुक्ति देने संबंधी स्वीकृति जारी कर दी जाती है। ठीक है, तो जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद क्या होता है कि विभागाध्यक्ष इसकी स्वीकृति देता है और आपको ऑफर लेटर दे देता है। नियुक्ति पत्र जारी करना, तो ये ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपके, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, की आपकी काम करने की सेवा शर्त है उसमें लिखी रहती है, कार्य का विवरण उसके अंदर लिखा रहता है, आपका पद लिखा रहता है, आपका सैलरी लिखा रहता है, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी रहती है, जैसे कि आपकी समय सीमा, आपको कब छुट्टी मिलेगी, आप कब कब लीव ले सकते हैं, और आपका टाइम क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई रहती है। नियुक्तिकरण, कार्य आवंटन, उसके बाद आपको नियुक्तिकरण हो जाता है और कार्य का आवंटन होता है। अब आपको नियुक्तिकरण का पत्र मिलने के बाद निर्धारित समय पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लेता है, तो नियुक्ति दे दी जाती है और उसके लिए निर्धारित कार्य भी आपको सौंप दिया जाता है, और लेखा विभाग द्वारा भी तत्संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती है। उसके बाद प्रशिक्षण और ट्रेनिंग, जब आपको जॉब पे रख लिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि आपको उस हमारे जो भी बिजनेस में कार्य होता है, जैसे कि एक टेली कॉलिंग होता है, या कहीं पे किसी ऑफिस में ट्रेनिंग, किसी प्रकार का मार्केटिंग वर्क होता है, तो उसकी ट्रेनिंग आपको दे दी जाती है। अब उसके बाद सबसे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, भर्ती और चयन में अंतर। तो आशय की बात करें, सबसे पहले भर्ती में क्या होता है, भर्ती में से आशय भावी कर्मचारियों के खोजना और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रेरित करना। और चयन के अंतर्गत क्या होता है कि आए हुए आवेदनों को तार्किक चुनाव करना। क्रम, भर्ती चयन की प्रारंभिक प्रक्रिया होती है और चयन भर्ती की अंतिम प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो है, भर्ती का उद्देश्य कार्य के अनुरूप योग्य एवं श्रेष्ठ कर्मचारियों को खोजना होता है, और चयन का उद्देश्य श्रेष्ठतम कर्मचारी का चुनाव कर उसे नियुक्ति देना होता है। और उसके बाद साक्षात्कार, भर्ती के लिए साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं होती है, और चयन के लिए साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। और फिर उसके बाद आंतरिक और बाह्य स्रोत, उसके बाद क्या होता है, भर्ती के लिए आंतरिक एवं बाह्य स्रोत दोनों का उपयोग किया जा सकता है, और चयन के लिए केवल पूर्ण प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उसके बाद संख्या, भर्ती है तो आवेदकों की संख्या अधिक होती है और चयन की आवेदक संख्या कम होती है। सूचना, भर्ती है तो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, और चयन के लिए संस्था द्वारा आवेदन पत्र सूचना नहीं भेजी जाती है। तो ये हमारा बिजनेस स्टडी का चयन का पार्ट ख़त्म हो गया है। कल से मैं आप लोगों को दूसरा, इसका जो थर्ड पॉइंट है अपना, वो बताऊंगा, डायरेक्शन का आएगा उसके अंतर्गत। थैंक यू।